नमस्कार। कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? आज हम सद्गुरु के नजरिए से इस सदियों पुराने रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है ना। आज हम जिस स्रोत को देख रहे हैं वो हमें इस पर एक बहुत ही अनोखा और गहरा नजरिया देता है। देखिए, इस पूरी समझ का जो मूल आधार है वो ये है कि मृत्यु कोई एक जैसी घटना नहीं है। जैसे हर किसी की जिंदगी अलग होती है, बिल्कुल वैसी ही हर किसी की मृत्यु के बाद की यात्रा भी अलग होती है। ठीक है, तो चलिए अब इस विचार में थोड़ा और गहरे उतरते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद की हर यात्रा इतनी अलग क्यों होती है। जरा सोचिए इस बारे में। हर दिन लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्या वो सब एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हर दिन लाखों लोग मरते हैं और उनकी मृत्यु का अनुभव भी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी कैसे। अब इस जटिल विचार को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आत्मा का बुलबुला कहा जाता है। ये बुलबुला असल में मृत्यु के बाद हमारी चेतना का बाहरी खोल है, और इसकी मोटाई वो बनती है हमारे जीवन के कर्मों और अनुभवों से। और यही मोटाई ये तय करती है कि आगे का सफर कैसा होगा। तो ये आत्मा का बुलबुला जाता कहाँ है? चलिए देखते हैं कि इसकी अगली मंजिल क्या है। ये कोई, आप जानते हैं, पानी वाली नदी नहीं है, बल्कि ऊर्जा की एक लौकिक धारा है। भारतीय परंपरा में इसे वैतरणी कहते हैं, जिसका मतलब है जो बचाता है। मृत्यु के बाद हर जीव कुदरती तौर पर इसकी ओर खींचा चला जाता है। तो सोचिए, तीन अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक मोटा बुलबुला इस नदी से टकराकर वापस उछल जाता है। कुछ बुलबुले बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके इसे पार कर पाते हैं, और जिनका खोल बहुत ही पतला होता है वे बड़ी आसानी से इस ऊर्जा में घुल मिल जाते हैं, जैसे कोई बूंद सागर में मिल जाती है। तो फिर अनुष्ठानों का क्या काम है? यहीं पर उनकी भूमिका आती है। ये उन लोगों के लिए एक मदद की तरह है जिनकी यात्रा मुश्किल हो सकती है, उन्हें उस नदी को पार करने में मदद करने के लिए। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि सिर्फ हमारी तकलीफ ही नहीं, बल्कि हमारा आराम भी एक तरह का बंधन है। ये दोनों ही चीजें हमें उस बुलबुले में बांधे रखती हैं और हमें पूरी तरह विलीन होने से रोकती हैं। तो ये जो अनुष्ठान होते हैं, ये उसी बुलबुले को पतला करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद उस चेतना को राहत देना है और उसे अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ने में सहायता करना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन अनुष्ठानों का असर सिर्फ उस एक इंसान तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे पूरे वंश से कैसे जुड़ा हुआ है। ऋणानुबंध की अवधारणा ये बताती है कि हम अपने पूर्वजों से कर्मों के धागों से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे बंधन हैं जो हमें तब भी जोड़ते हैं जब वे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं होते। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि भले ही जिस व्यक्ति के लिए अनुष्ठान किया गया हो उसे मदद की जरूरत ना भी हो, पर आपके वंश में कोई और, जैसे आपके दादा के भाई या कोई और पूर्वज, इसका लाभ उठा सकता है। और यही हमें इन प्रथाओं की गहरी सांस्कृतिक समझ की ओर ले जाता है, जहां इन्हें सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। जब हम पितृ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पिता या दादा नहीं होता। इसमें वे सभी पूर्वज शामिल हैं जो हमारे अस्तित्व का स्रोत रहे हैं, यानी हमारे वंश की सारी जड़ें। इसीलिए इन अनुष्ठानों को करना एक तरह का सांस्कृतिक कर्तव्य माना जाता है। ये अपनी जड़ों के प्रति आभार जताने का एक तरीका है और यह सुनिश्चित करने का कि हमारे पूरे वंश को सहारा मिले। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हम अपने अतीत से उन अनदेखे धागों से आखिर कितना गहरा जुड़े हुए हैं, जो न सिर्फ हमारे होने को बल्कि हमारी अंतिम यात्रा को भी प्रभावित करते हैं।